नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और ये जो वीडियो है दोस्तों, वो एडिटोरिया पब्लिकेशन ने अभी हाल ही में एक वार्षिकी लॉन्च किया है, जो कि पूरा साल भर का इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, चाहे वो इकोनॉमिक के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे भारत और अन्य देश के साथ जो सैन्य समझौता हुआ उसमें संबंधित हो, सब चीज़ इसमें करंट अफेयर्स के रूप में साल भर में जो जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी है देश में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वो सब आपको इस मैगजीन में, इस एडिटोरिया करंट अफेयर्स में आपको मिलेगा। और इस वीडियो में दोस्तों इस बुक का पूरा हम ओवरव्यू करेंगे। और कल ही हमने इसे खरीद कर लाया है दोस्तों। 90 रुपया मुझे इस बुक का पड़ा है, और कहीं कहीं पर 85 रुपये में भी मिल रहा है, लेकिन मुझे कल 90 रुपये में मिला। चलिए बिना देर किए हुए इस पूरा वीडियो से अपडेट करवाते हैं, और वीडियो में पूरा बने रहिएगा। लास्ट में आपको बहुत ही अच्छा चीज़ इस बुक के बारे में बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो भी छात्र खास करके अगर बिहार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी लाभ मिले। क्योंकि जनवरी में दोस्तों AEDO बिहार शिक्षा विकास पदाधिकारी का एग्जाम होने वाला है 10 जनवरी से। और उसके लिए जो बढ़िया प्रैक्टिस सेट जो आया था, उसका भी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अच्छा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों AEDO का। और क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत ही कम बचा है, नज़दीक एग्ज़ाम आ गया है, तो चलिए दोस्तों इस बुक से, इस मैगजीन से आपको हम पूरा परिचय करवाते हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक लिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखिए आप, जनवरी 2020 से लेकर के आपका दिसंबर 2025 तक का इंपॉर्टेंट है। ये BPSC, AEDO, UPPSC, JPSC, रेलवे, SSC और बिहार SI जैसे तमाम परीक्षाओं में, चाहे बिहार शिक्षक हो या फिर बिहार दरोगा हो, जो रेलवे का भी एग्जाम होने वाला है दोस्तों, बैंक का भी एग्जाम होने वाला है, सभी में आपको समान रूप से उपयोगी होगा। चलिए इसमें दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया, साथ में यहाँ देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे हम आपको, इस मैगजीन से आपको हम परिचय करवाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या टॉपिक दिया गया विषय सूची में देखिए। तो पहले फटाफट 100.com दिया गया, इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें दिया गया है। फिर बिहार विधानसभा चुनाव जो इस बार जो हुआ है, उसमें किस पार्टी को कितना सीट मिला, कौन सी पार्टी की सरकार बनी है, वो सब इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर 2025 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, नेशनल महोत्सव कहाँ कहाँ हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको इसमें पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर भारत के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से हैं, 2025 में किसकी प्रमुख नियुक्तियाँ हुई है वो पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर 7वां नंबर में 2024-25 में प्रमुख निधन किनका किनका हुआ है वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों से जो राजकीय सम्मान मिला है, उस सम्मान का क्या क्या नाम है वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की जो विदेश यात्रा हुई है, कहाँ कहाँ पर वो गए, क्या क्या समझौता हुआ, वो सब आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर जो जो चक्रवात तूफान आया है 2025 में, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। 2025 में ऐसा कौन कौन सा जगह है जिसका नाम सरकार ने बदल दिया है, क्योंकि बहुत सा जगह का सरकार ने नाम बदला है, तो किन कौन कौन सा जगह का क्या नाम, नया नाम है, वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 2025 में प्रमुख समझौता भारत के साथ और अन्य देशों के साथ क्या क्या समझौता हुआ, उसका क्या पर्पस रहा है। फिर हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस कौन कौन से भारत सरकार ने शुरू किए हैं। 2025 में नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या हुआ दोस्तों, वो पढ़ेंगे आप। फिर 2025 में GI टैग के बारे में पढ़ेंगे। भारत सरकार का आगामी लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है भारत सरकार का 2025 से जैसे 2047 तक भारत का लक्ष्य है, भारत को विकसित बनाना है भारत को, तो उसके लिए क्या क्या टारगेट है, क्या क्या सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है। और वर्ष 2025 के चर्चित पुरस्कार, नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर इन्वायरमेंटल के बारे में पढ़ेंगे। फिर 2025 में जो प्रमुख ऑपरेशन सेना के द्वारा या BSF के द्वारा चलाया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा दिवस मनाया गया, उसका क्या थीम था। और फिर लास्ट में दोस्तों बजट 2025-26 में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए इस बुक से हम आपको परिचय करवा देते हैं मैगजीन से। फिर यहाँ भी देखिए, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, प्रमुख खेल घटनाक्रम हो गया, 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आप। फिर आपका आगामी जो कौन कौन खेल होने वाला उसके में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रमुख योजनाएं सरकार की तरफ से क्या क्या आया था, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ेंगे। और लास्ट में जो है दोस्तों महत्वपूर्ण 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो है वो आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ताकि एक आपका पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाए प्रैक्टिस करके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पहले देख लीजिए फटाफट 100.com में आपका क्या राष्ट्रीय संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट है, उसमें 30 क्वेश्चन इसमें दिया गया। तो पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें दोस्तों, क्या है आपको दिख रहा है, या हम जूम कर दें, थोड़ा जूम कर देते हैं दोस्तों, तो आपको जो है वो आराम से दिखेगा। ये देखिए आपको आराम से अब दिख रहा होगा।
तो पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों को और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? अनुसूचित जाति के लिए अलग कोर्ट रूम बनाया गया है। तो कहाँ, किस सरकार ने किया है? तो पंजाब में। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो गोवा पुलिस। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य में संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया? पंजाब। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, बीच में मत भागिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा इस मैगजीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है, और लास्ट में हम आपको बताएंगे इस मैगजीन का सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहा है। फिर यहाँ पर छठा नंबर देखिए, शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो वाराणसी। और रेलवे पटरी के बीच में सोलर प्लेट को बिछाने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों? तो वो भी है वाराणसी। फिर अंतर्राष्ट्रीय में देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या? तो प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? तो 17 नवंबर को। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा दोस्तों? तो आपका कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाली हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लगा दिया है? तो सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन सा है? तो आपका बांग्लादेश। और विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन सा बना है दोस्तों? याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्वीडन जो है वो वर्ल्ड का सबसे कैशलेस देश बन गया, यानी कि वहाँ पर हाथ से करेंसी का यूज नहीं होता है, वो ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, कैशलेस होता है। फिर यहाँ पर साइंस में देखिए, साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर आप, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो विक्रम-1। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत का पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? इंद्रजाल रेंजर। देख सकते हैं इस तरीके से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? आईआईटी बॉम्बे में। फिर आपका पर्यावरण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो आप यहाँ पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर खेलकूद के बारे में पढ़ेंगे। फिर बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ है दोस्तों उसके बारे में जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर 2025 में आयोजित किया गया राष्ट्रीय महोत्सव और उसका क्या क्या किस दिन कौन सा महीना में हुआ, स्थल क्या था, कहाँ पर हुआ, वो आपको है यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर आगे चलेंगे, भारत में प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से पदाधिकारी, कैबिनेट सचिव कौन है, विदेश सचिव आपके कौन है, गृह सचिव कौन है, प्रधानमंत्री जो बने हैं वो कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं, अटॉर्नी जनरल भारत के कौन बने? तो आर वेंकटरमणी। कितने नंबर के हैं? तो 16वां नंबर के। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का CGA कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? तो TCS कल्याणी। भारत के महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति कितने नंबर के? तो 15वें नंबर के। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जरूर आप लोग इसे देख लीजिएगा। फिर आपको राष्ट्रीय नियुक्ति यहाँ पर बता दिया गया है। फिर वर्ड ऑफ द ईयर प्रमुख डिक्शनरी के द्वारा कुछ शब्द होता है, जैसे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा मैनिफेस्ट जो है वो 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर है, और 2025 का पारासोशल जो है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। फिर अगर हम ऑक्सफोर्ड की बात करें, ऑक्सफोर्ड में रेजे बेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर नियुक्ति कौन कौन सा हुआ है वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 2025 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली महिलाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं से खासकर क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनेशन में आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति किनके हुआ है वो सब आप यहाँ पढ़ेंगे। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ गए, उनको उस देश की मुद्रा क्या है वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। निधन किनका हुआ इंपॉर्टेंट 2024-25 में, वो आप यहाँ पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों से जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान मिला है उस सम्मान का नाम क्या है? जैसे कि ओमान से, तो ओमान से मिला है भारत के प्रधानमंत्री को द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान, द फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान। तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सम्मान का नाम दे दिया जाएगा और आपको 4 गो देश बता दिया जाएगा, उसमें से आपको चुनना होगा ये पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया। तो ओमान के द्वारा दिया गया। तिथि कब दिया गया? 18 दिसंबर 2000। तिथि ऐसे नहीं पूछा जाता है, सीधा पुरस्कार का ही नाम लिख दिया जाएगा, 4 गो देश दे दिया जाता है। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं कहाँ कहाँ हुई, किस तारीख को, वो यहाँ पर दे दिया गया है। फिर तूफान जो आया दोस्तों किस देश के नाम द्वारा तूफान का नामकरण किया गया। फिर यहाँ पर प्रमुख स्थानों में जो नाम परिवर्तन हुआ है दोस्तों, जैसे कि महात्मा गांधी का नाम जो है VV जी राम जी कर दिया गया अभी हाल ही में। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ, राजभवन का नाम लोक भवन, गवर्नर हाउस जो हम कहते थे पहले उसका नाम बदल गया है लोक भवन,
और केंद्रीय सचिवालय का जो नया नाम है वो है कर्तव्य भवन। इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए। फिर यहाँ पर देखिए वर्ष 2025 में प्रमुख जो ज्ञापन समझौता हुआ उसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर हाल ही में शुरू किया गया नया दिवस, भारत सरकार ने जो नया, जैसे आयुर्वेद दिवस नया मनाया जा रहा है, कौन दिन को, तो 23 सितंबर को। भारत सरकार ने हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा 14 मई 2025 को की थी। फिर महिला शिक्षक दिवस कब मनाया जाएगा, तो 3 जनवरी को। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को प्रत्येक वर्ष महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। फिर विश्व ध्यान दिवस कब मनाएंगे, तो 21 दिसंबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, या ये इसको एक बार जरूर बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा करेंगे तो फिर वीडियो जो है बहुत काफ़ी लंबा बन जाएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी जो छात्र है जो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छे करंट अफेयर्स बुक की तलाश में है, तो वो इस मैगजीन को एडिटोरियल ने जो लॉन्च किया है उसे देख सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर जीआई टैग किसको किसको मिला है, किस राज्य में मिला है, वो आप पढ़ेंगे। फिर भारत सरकार के जो नया टारगेट, भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, जिसकी यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है, कब तक, 2025 तक। फिर पशुधन में फुट और माउथ रोग एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण, कब तक इसका लक्ष्य रखा उन्मूलन के लिए, तो 2025 तक। सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा, 2025 तक। देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर आप। फिर 2025 चर्चित पुरस्कार कौन कौन सा है, हिंदी साहित्य का पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, वो सब आप पढ़ेंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, फिर पद्म पुरस्कार 2025। फिर यहाँ पर फिल्म से संबंधित जो पुरस्कार मिलता है वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा नोबेल पुरस्कार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर पर्यावरण संबंधी जो पुरस्कार 2024 में वो आप पढ़ेंगे। फिर अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है वो आपको यहाँ पर वन लाइनर के रूप में दे दिया गया है। फिर यहाँ पर भारत की जो वन की 18वीं रिपोर्ट जो आई थी 2023 में, उसमें क्या है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, जरूर देख लीजिएगा एक बार। फिर भारत में घने एवं खुले वन कौन कौन से हैं, बहुत घने वन है कौन, अरुणाचल प्रदेश। मध्यम रूप से घने वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और खुले वन कहाँ पर ज़्यादा है, वो भी आपका मध्य प्रदेश में है। भारत में 43,663 वर्ग किलोमीटर में फैली झाड़ियाँ, जो कुल क्षेत्रफल का 1.33% है। तो इन्वायरमेंट से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपको आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो एक बार जरूर इसे बढ़िया से एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा। फिर रामसर, जो भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या जो है वो बढ़ गया है, टोटल अभी 96 हो गया है दोस्तों, इसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है वो भी देख लीजिएगा। फिर एनवायरनमेंट से संबंधित टू द पॉइंट यहाँ पर दे दिया गया है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार एग्जाम में जाने से पहले। फिर दोस्तों जो ऑपरेशन हुआ है सेना के तहत, सेना ने जहाँ जहाँ ऑपरेशन किया है वो भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर सूचकांक के बारे में, फिर महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन सा, उसका थीम क्या था, जैसे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते, 1 दिसंबर 2025 को। इसका जो थीम था ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। फिर संविधान दिवस 26 नवंबर 2025 को, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर बजट 2025-26 देख लीजिएगा, क्योंकि अब तो 2 महीने 1 महीने के बाद नया बजट लॉन्च हो जाएगा। फिर खेल घटनाक्रम ये सब देख लीजिएगा, कुश्ती हो गया, फिर आपका नीरज चोपड़ा 2025 पर देख लीजिएगा। फिर जो योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना शुरू किया गया है वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। वेब पोर्टल के बारे में है, देख सकते हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि साल भर का करंट अफेयर्स है दोस्तों, इसलिए तो। फिर यहाँ पर 2025 के प्रमुख घटनाक्रम, ये दिसंबर 2025 से शुरू हुआ है, और इस तरीके से दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर करके पूरा जनवरी तक का इसमें वन लाइनर के रूप में दे दिया गया है। ये सितंबर हो गया, सितंबर 2025, फिर अगस्त 2025 हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। और इस तरीके से आपका जनवरी तक का आपका ये आ जाएगा, मार्च, और इस तरीके से जो है वो आपका ये जनवरी तक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जनवरी 2025 देख सकते हैं। और इसके बाद जो है वो आपका टोटल 20 गो प्रैक्टिस सेट दे दिया गया है, ताकि इधर आपने जो भी पढ़ा, इतना में आपने जो भी पढ़ा है वो सब आपको यहाँ पर उसका प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा। ये सबसे प्लस पॉइंट है इस मैगजीन का, साथ में प्रैक्टिस सेट भी दे दिया गया है। और एक प्रैक्टिस सेट में अगर हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो टोटल 50 क्वेश्चन है, तो 20 प्रैक्टिस सेट है, तो 50/20 कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा एग्जाम में जाने से पहले। और इस तरीके से जो है ये जो मैगजीन है वो आपका 192 पेज टोटल इसमें है।
और मुश्किल से इसको आप 10 से 15 दिन में 2 घंटा भी अगर प्रत्येक दिन पढ़ते हैं तो 15 दिन इसका काफ़ी है। 15 दिन में मैगजीन आपका पूरा साल भर का करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा और आप एग्जाम में कॉन्फिडेंसली जा सकेंगे एग्जाम देने के लिए। तो मुझे बताइए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कुछ सवाल होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।